हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सलूशन करने वाले हैं। तो जितने लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, ऑलरेडी इस एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 5.3 का 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक में किसी को डाउट है तो उसके लिए अलग पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोडेड है। वहाँ जाके पहले फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट देख के आप अपना सोल्यूशन क्लियर कर सकते, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? ये फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज 5.3 का। यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगे, तुम्हारा डाउट क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में क्या बोल रहे हैं, कोई एपी है जिसका एसएन का जनरल टर्म गिवन है। यहाँ जैसे एन का होता है वैसे एसएन का गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, what is the sum of the first two term, what is the second term, similarly the third and the 10th and the nth term। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है, बाकी निकाल लेना। तो ये Sn का फॉर्म गिवन है। जैसे मान लो अगर An का फॉर्म गिवन होता है, मान लो कुछ भी गिवन है, मैंने कह दिया कि 4n माइनस 5 गिवन है, 4n माइनस 2 गिवन है। तो अगर हम n की प्लेस पे 1 रखते हैं तो ये क्या देता है, हमें फर्स्ट टर्म देता है। 2 रखते हैं तो सेकेंड टर्म देता है। 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म देगा। वैसे अगर Sn का फॉर्म है तो n के प्लेस में हम 1 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म देगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। मान लिया कोई AP है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म देगा। वो कितना हो जाएगा, n को हमने 1 रखा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के तो इक्वल हो जाएगा। कोई AP मान लो जिसका फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, चल रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसको बोलोगे, A1 को बोलोगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म क्या बोलोगे, A1 प्लस A2। सम ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म क्या बोलोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जब हम Sn वाले फॉर्म में n के प्लेस पे 1 रखते हैं तो वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होता है। अब ये फर्स्ट हो गया A1। अब हमने Sn की जगह 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4। तो S2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, ये 4 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम A1 निकाल चुके थे पहले से ही, कितना था 3, तो A2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1, A2 1 आ गया। सिमिलर वे में अगर तुमने 3 रखा n की जगह, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 3 आ गया। ठीक है। तो S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ये 3 के इक्वल हो गया। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म क्या था, 4 था, तो A3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है? तो ये हमारा सीरीज चल गया। तो तुम्हें क्या मिल गया, A1 तुम्हें मिल गया 3, देखो A1 3 मिल गया, A2 मिल गया 1, A3 मिल गया माइनस 1। तो ये तुम्हारा सीरीज बनता जाएगा ऐसे ही। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 माइनस 3 माइनस 2 का, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट बाय माइनस 1 माइनस 2 का, तो कॉमन डिफरेंस माइनस 2 का है। तो उसने कहा थर्ड टर्म फाइंड करो, थर्ड टर्म ये तुम्हारा आ गया। उसने कहा 10th टर्म फाइंड करो, तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, A10 कह रहा है, वो क्या होता है A प्लस 9D। A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना आया था, फर्स्ट टर्म आया था 3, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 2 आ गया। तो 3 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 15, तो 10th टर्म तुम्हारा आ गया माइनस 15। ठीक है, 10th टर्म तुम्हारा आ गया माइनस 15। अब ऐसे ही अगर बात करें, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द nth टर्म मतलब Sn। अच्छा, फाइंड द nth टर्म मतलब An, तो An क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D। A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 3, n माइनस 1, D कितना है, D है माइनस 2, तो 3 माइनस 2n और माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n।
तो ये काम करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने पिछले पार्ट में एक डायरेक्ट अगर ए एन गिवन होता है उससे हम एक मेरा वीडियो भी अपलोडेड है, अगर ए एन एस एन गिवन है तो डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, तुम वो देख सकते हो, तो वो ऑब्जेक्टिव में तुम्हें हेल्पफुल करेगा, ठीक है। अगर एस एन गिवन है, ए एन गिवन है, तो मैं डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें डी निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड किया है, वो देख सकते हो, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में, तुम क्लिक करोगे तो आ जाएगा, तो वो देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा तो टाइम वेस्ट होगा, क्लियर। चलो 11th हो गया, चलते हैं 12th पे। 12th में क्या है, तो 12th में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट इंटीजर क्या होता है 6, सेकेंड 12, थर्ड 18, ये तुम्हारा सीरीज बन जाएगा। अब चाहो तो लास्ट टर्म फाइंड कर लो, 40 इंटू 6 कितना होता है, वो लास्ट टर्म तुम्हारा हो जाएगा 240, क्योंकि 40 टर्म्स तक जाना है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कहने का मतलब है ए तुम्हारे पास 6 आ गया, ठीक है। डी की बात करो तो 12 माइनस 6 रहेगा। अगर एन की बात करो तो 40 है, और अगर लास्ट टर्म जिसको एल बोलते हैं, या ए 40 बोल लो यहाँ पे, या इसको एल बोल लो, वो 240 है। तो उसने कहा सम फाइंड करना है, एस एन निकालना है, तो वो होता है n/2। अब ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 डी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें n पता है, a पता है, d पता है, या हम n/2 ए प्लस एल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं, मान लो एस एन मतलब 40 टर्म्स, यहाँ पे n की जगह 40, तो 40/2, ए तुम्हारा गिवन है 6 और लास्ट टर्म 240, क्लियर। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 246, तो ये आ गया 4920। सिंपल क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट 13 भी एग्जैक्टली सेम है। उसने कहा था ऊपर क्या कहा था, डिविजल बाय 6, और यहाँ कह रहा है मल्टीपल ऑफ 8, एक ही बात है, मल्टीपल ऑफ 8। तो फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा, सेकेंड 16, फिर 24, चलता जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 15 इंटू 8। तो चाहो तो निकाल लो, चाहो तो बिना निकाले भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 रहेगा। अगर लास्ट टर्म की बात करो 120 हो जाएगा, लास्ट टर्म मतलब 15th टर्म, A15 कहते हैं इसको। n की बात करो तो 15 है, 15 मल्टीपल्स की बात करते हैं। सम उसने कहा है, तो एस एन तुम्हारा हो जाएगा, हमने वही लगा दिया n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। तो n मतलब 15, तो 15 n की जगह 15/2 a 8 l 120, ये आ गया तुम्हारा 15/2 इंटू 128। सिंप्लीफाई किया इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा 960, सम आ जाएगा, क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है बार बार। अब उसने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच का ऑड नंबर का सम फाइंड करना है। तो 0 और 50 से अगर ऑड नंबर लिखोगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन उसने कहा नंबर बिटवीन 0 एंड 50, तो मतलब 1 और 49 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में प्रॉब्लम होती है तो an का फॉर्म लगा देना। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर बोला गया है, तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, अप टू 49, ठीक है। तो बात होती है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 50 टर्म्स होंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 49 तक जा रहे हैं, तो 1 को भी काउंट कर रहे हैं, 49 को भी काउंट कर रहे हैं। तो अगर बात करें नंबर ऑफ ऑड टर्म्स की, तो वो हाफ हो जाएगा, मतलब 25। नहीं तो an का फॉर्म लगा दो, जहाँ पे तुम्हारे पास लास्ट टर्म 49 है, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 का रहेगा। उसने कहा सम फाइंड करो, तो यहाँ पे यहाँ पे जो n निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स, वो आ जाएगा 25, क्योंकि हाफ टर्म्स तुम्हारा इवन होगा, आधा ऑड हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। ये 25 हो जाएगा, क्योंकि ऑड से स्टार्ट हो रहा है, ऑड पे कंप्लीट हो रहा है, इसलिए 25 हुआ। बाकी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 49 है,
इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर 50 टर्म्स होता तो आधा नंबर इवन होता, आधा ऑड हो जाता, लेकिन यहाँ 49 है। अब क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया ऑड से और ऑड पे ही ख़त्म किया है, तो ऑड नंबर एक ज़्यादा हुआ कंपेयर टू इवन। क्लियर? नहीं तो ए एन का फॉर्मूला लगा के निकाल लो। देखो कैसे निकाल लो। हमने मान लिया ए एन इज इक्वल टू 49 है, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 49। फर्स्ट टर्म क्या है 1, एन माइनस 1, डी क्या है 2, तो 1 माइनस किया तो एन माइनस 1, तो 49 में 1 माइनस किया 48, तो एन माइनस 1, 2 से डिवाइड किया 24, तो एन की वैल्यू आ गई 25। क्लियर? तो एन की वैल्यू 25 है। उसने क्या पूछा है, सम ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो मतलब एस एन पूछा है, एल यूज़ कर लो। तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो सम ऑफ ऑड नंबर मतलब एन 25 है, 25 यहाँ पे ऑड नंबर है, 25/2, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 49 है, तो ये जगह 25/2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 25। सॉल्व किया 625 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पे फोकस करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गलतियाँ वहाँ होती है, तो जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकाल लेना। 1 मिनट बचा के कुछ नहीं करोगे, क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो ना 1 मिनट बचेगा ना मार्क्स मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 15। अब जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस, जो इस साल जो 2021 में जितने लोग पेपर अपीयर करने वाले हो, जो इस साल पेपर देने वाले हो 2021 में, तो उनके सिलेबस से इस टाइप का क्वेश्चन हटा दिया गया है, जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सम पे हटा दिया गया है। ठीक है, फिर भी मैं बाकी जो उसके बाद अपीयर हो गए हो या जिनको फिर भी डाउट है सॉल्व करते हो, उनके लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। 15 में क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट्स। सिंपल सी बात है, किसी कंस्ट्रक्शन का जॉब हो रहा है, अगर तुम डिले करते हो काम से तो पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे करना पड़ता है। तो फर्स्ट डे तो तुम पेनल्टी पे करोगे वो 200 होगा, सेकेंड डे जो करोगे वो 250 होगा, थर्ड डे जो करोगे 300 होगा, मतलब रिस्पेक्टिवली 50 रुपीज़ इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये सीरीज नेक्स्ट डे 350 हो जाएगा, फिर 400 होगा, ये तुम्हारा एक सीरीज़ बन गया। और सीरीज़ कैसा होगा, दिख रहा है एपी में होगा, क्यों, क्योंकि हर एक दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे ए कितना आ गया 200, डी कितना हो जाएगा 50 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसने क्या पूछा, ये यहाँ तक खत्म हो गया। हाउ मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर ये सीरीज 30 डेज तक चलता रहा, मतलब N30 है, तो कितना पेनल्टी पे करेगा, मतलब हमें सम निकालना है 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 400 अप टू 30 टर्म्स तक। तो SN पूछा गया है, वो हो जाएगा N/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N-1D, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता है तो हमने ये अप्लाई कर दिया। SN मतलब 30, तो 30/2 ट्वाइस ऑफ A मतलब 400, N कितना है 30 - 1 29, D कितना है 50, तो तुम्हारा 15 हो गया। इसको हमें सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा समथिंग आ जाएगा 1850। कैलकुलेशन खुद से कर लेना यार, कैलकुलेशन मेरे इस पे मत रहना, टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ तुम लोग कैलकुलेशन। तो ये आ जाएगा 27750, इतना पेनल्टी पे करेगा 30 डेज में वो कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट लाइन मेन था समझने लायक कि वो एपी फॉर्म कर रहा है, बस उसके बाद सम का फॉर्मूला लगाना है। चलते हैं 16 में क्या है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइस। मतलब हमें हमारे पास टोटल 700 रुपीज़ है, इससे हमें 7 कैश प्राइस प्रेजेंट करना है। ठीक है, टू ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, बच्चों में इस 700 रुपीज़ को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने बच्चों में 7 बच्चों में। इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इस प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो मान लिया जो फर्स्ट प्राइज है
मान लिया लेट द फर्स्ट प्राइस का जो कॉस्ट है वो ₹X है, तो फिर वो कह रहे हैं जो सेकंड प्राइस होगा वो इस x से 20 कम होगा, जो थर्ड प्राइस होगा वो इससे 20 कम होगा, तो x माइनस 40 हो जाएगा और ये सीरीज चलता रहेगा। तो टोटल कैश प्राइस कितना है 700, तो ऐसे सीरीज बना लोगे। तो ऐसे सीरीज बनाओगे, यहाँ पे एक तो तुम कहोगे सर नेक्स्ट टर्म x माइनस 60 हो जाएगा, x माइनस 80 हो जाएगा, सबको ऐड करके इक्वल टू 700 कर देंगे, कर दोगे सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन अब AP पढ़ रहे हो तो AP अप्लाई करो, दिख रहा है ये AP का टर्म है, कॉमन डिफरेंस कितने का है -20 का, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तुम्हारा x है और कॉमन डिफरेंस किसी भी दो टर्म को माइनस कर लो, -20 आएगा, 20 नहीं -20, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। उसने कहा था इफ़ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस, तो अगर पहला प्राइस x है तो दूसरा x माइनस 20 होगा, दूसरा x माइनस 20 तो इससे 20 कम, तो x माइनस 40 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स बनेंगे 7, सम कितना है 700, बस सम का फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो S7 कितना हो जाएगा, S7 हो जाएगा 7/2 ट्वाइस ऑफ A n-1 D, तो S7 तुम्हारा 700 है, 7/2 ट्वाइस ऑफ A मतलब 2x प्लस n कितना है 7, 7 माइनस 1 6, D कितना है -20, तो ये 100 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 इंटू 20 माइनस 120, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 320, तो x इज इक्वल टू 320/2 160, तो जो फर्स्ट प्राइस है वो 160 का है, जो सेकंड प्राइस होगा वो 140 का होगा, थर्ड प्राइस होगा 120 का, ऐसे रिस्पेक्टिवली सारे प्राइस फाइंड कर लेना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये भी तुम्हारे सिलेबस में जो इस साल अपीयर हो गए 2021 में अपीयर हो गए उनसे नहीं पूछा जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं, अगर पूछ देते हैं तो कुछ है नहीं, अगर तुमने सम का फॉर्मूला पढ़ रखा है तो सॉल्व कर लोगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 ही तक कर रहे हैं इस पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगा है, वीडियो तुम्हें पसंद आया है, वीडियो से तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।